भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। पटना विशाल पब्लिकेशन एवं अखिल भारतीय काव्य मंच छंदशाला के तत्वाधान में पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेला परिसर स्थित खुला मंच पर सिद्धेश्वर की गजलें नामक पुस्तक का लोकार्पण समारोह सह भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन 2 सत्रों में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के विद्वान व यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान थे सुप्रसिद्ध दार्शनिक कवि रास दादा रास और सुप्रसिद्ध गजलगो रमेश कंवल जी। मंच संचालन छंदशाला के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर विजय कुंजन व ऋचा वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। माननीय अतिथि वक्ताओं ने सिद्धेश्वर की गजलों को काफी सराहा। डॉक्टर मंजू सक्सेना द्वारा संपादित नवीन काव्य कृति सिद्धेश्वर की गजलें का लोकार्पण करते हुए वरिष्ठ शायर रमेश कमल जी ने कहा कि हिंदी गजल के विस्तृत नभ पर एक उभरते हुए गजलकार सिद्धेश्वर की कलम में अद्भुत ऊर्जा है। इस पुस्तक की गजलें अत्यंत प्रभावकारी और हृदय स्पर्शी है। लग जाए जिस चिराग से अपने ही घर में आग, बेशक उसे जरूर बुझा देना चाहिए। झूठ ना कह सकता था जब चुप बेहतर था, क्या करता। उनके चेहरे पर पढ़ लूं मैं सारी खबर, आईना भी वही अखबार है। अपनी मोहब्बतों की कहानी तो भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी तो भेज दो। जैसे एक से बढ़कर एक लाजवाब शेर सिद्धेश्वर ने सृजित किया है। सिद्धेश्वर जी की गजल की आशनाई का जादू सर चढ़कर बोलता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि साहित्य और कला के सब रंग में सधे हुए सिद्धस्थ कलाकार और साहित्यकार सिद्धेश्वर की इस पुस्तक में सामाजिक और जीवन के प्रेम को जीवंत रूप से दर्शाया गया है। सिद्धेश्वर जी की रूमानी अंदाज में कहते हैं, बस्तियां अपनी मोहब्बत की पड़ी वीरान जो, दीप ख्वाबों के वहां फिर से जलाने आएंगे। और अपनी अंदाजे बयां में यह भी कहते हैं कि भले जवान में भरे हुए तुम्हारे खार बहुत, हम अपने लहजे में महका गुलाब रखेंगे। रिश्ते नाते तो बन गए खंडहर, रह गई बस मकान की बातें। निश्चित तौर पर सिद्धेश्वर की गजलें गजल की दुनिया में चर्चित और प्रकाशित होंगी। वही अपने अध्यक्ष उद्बोधन में विख्यात साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि साहित्य एवं कला के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग करने वाले सिद्धेश्वर द्वारा सृजित यह गजल पुस्तक निश्चित तौर पर हिंदी गजल में एक नया प्रतिमान गढ़ेगी। सिद्धेश्वर जी की एक सिद्धस्थ चित्रकार होते हुए भी आजाद भाव से गजल कहने में माहिर हैं। तभी तो वे अपनी गजलों में कहते हैं कि साथ में मरने जीने की कुछ बात और होती है, प्यार में आंसू पीने की कुछ बात और होती है। मेरी किस्मत ने मुझको उपहार दिया है, एक दोस्त ने मुझको कितना प्यार दिया है। मिट्टी से जाकर मिट्टी का मिलना, क्या देखा तूने, पहुंच फलक पर धरती पर फिर क्या गिरना देखा तूने। जख्म देकर दवा भी देती हो तुम, जख्म देकर दवा भी देती हो, खुद को ऐसे मजा भी देती हो। इस प्रकार सिद्धेश्वर समकालीन हिंदी काव्य परिदृश्य के श्रेष्ठ कवि हैं। सिद्धेश्वर की गजलों के संदर्भ में रेखा भारती मिश्रा कहती हैं, सिद्धेश्वर जी ने अपनी गजलों में भाव के रंग भरकर शब्दों की कूची चलाई है। उनकी गजलें पढ़ते हुए लगता है कि जिंदगी का आनंद खुलकर जीने में है, बंदिशें में जाकर सिर्फ सांस ली जा सकती है।
तभी तो सिद्धेश्वर कहते हैं, जीना मरना सीखो आज हवाओं से, कैद में क्या हम खुलकर भी जी पाते हैं। मुस्कुराओ तो साथ जमाना चलता है, सूखे पेड़ों पर पंछी आएगा कौन कौन। जीवन और प्रेम से संदर्भित उनकी गजलों को पढ़ते हुए लगता है कि उम्र के कुछ दशक गुजार चुके सिद्धेश्वर जी के पास जीवन से जुड़े कई अनुभव हैं। और वे अपनी गजलों में कहते हैं कि ना सिद्धेश को कुछ भी शिकवा शिकायत, बेखौफ साथ इसकी फजले इलाही। तू जो साथ मिलकर चलता तो कुछ और बात होती, मेरे संग में जो ढलता तो कुछ और बात होती। दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन की शुरुआत छांदस कवित्री डॉक्टर प्रियंवदा मिश्रा की वाणी वंदना से हुई। सुचर्चित कवित्री आराधना प्रसाद व सुनील कुमार के अशारों की धुन पर उपस्थित जनसमूह झूमने को मजबूर हो गए। अन्य उपस्थित जाने माने कवियों और कवित्रियों ने मृत्युंजय मिश्र, करुणेश इनके मधु, प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा, राजप्रिया रानी, अनिता मिश्रा सिद्धि, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, ऋचा वर्मा, भावना तरवे ने भी श्रोताओं से खूब वाहवाही मत बटोरी। मंचासीन मुख्य अतिथि भगवती प्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, विशिष्ट अतिथि राजदाता राज व रमेश कंवर जी ने भी अपनी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। अंत में कवि सिद्धेश्वर ने अपनी लोकार्पित पुस्तक से कुछ अशार सुनाकर प्रबुद्ध श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर श्रीकांत व्यास जी भी उपस्थित थे। अब मैं समाचार वाचिका राजप्रिया रानी